ये चीज़ एक्चुअली मैंने देखी थी वीडियोस में स्टिलव्यू पास पे कि बाइकर्स आते हैं और ऐसे हेयर पिन बैंड्स दिखते हैं, और अभी मैं खुद देख रहा हूँ वो चीज़ें और अपने थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। It's a 390 cc. 390. Thank you, sir. क्या व्यू दिख रहा है और क्या अमेजिंग सी लोकेशन है। ये है स्टिलव्यू पास का नज़ारा। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, जैसा आपको पता है अपनी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है और अभी मैं हूँ इटली में, इटली के एक बहुत खूबसूरत पास में जिसका नाम है स्टिलव्यू पास। और यहाँ पर आने का मेरा पिछले 1.5 साल से प्लान था। मैं पता नहीं कितने काउंटलेस वीडियोस देख चुका हूँ, रील्स देख चुका हूँ इस जगह पर आने का, और आज यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल को लेकर, अपनी इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हम बोर्मियो से स्टिलव्यू पास आए थे। लगभग 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता था, लेकिन जो रूट था, जो बाइकर्स बीच में मिले, जो गाड़ियाँ बीच में दिखी, जो रूट था, नेक्स्ट लेवल रूट था। यहाँ पर बाइकर्स की बात करूँ तो भाई साहब काउंटलेस बाइकर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, हर कोई फ़ोटोज़ ले रहा है, वीडियोस ले रहा है, और ये तो बेसिकली यहाँ का ना पीक सीज़न है बाइकर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको पिछले व्लॉग में दिखा चुका हूँ। अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा ना तो ज़रूर जाके देखना। अभी हम इसी पीछे कैफ़े में रेस्ट कर रहे थे और अभी का प्लान ये है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं कानाजी। कानाजी जो है लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर और होगा, जिसको करने में मुझे लगता है कि हमें कम से कम 2 घंटे गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि हमें 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हम कहीं पर भी रुकते हैं ना तो कम से कम हम 1.5 से 2 घंटा लगा देते हैं, क्योंकि हम लाइफ टाइम मेमोरीज यार क्रिएट कर रहे हैं। अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पीछे कैफ़े है, हम लोग यहीं पर ही अपना पिज़्ज़ा खा रहे थे, क्योंकि इटली आया और इटली का पिज़्ज़ा नहीं खाया तो फ़ायदा ही क्या, इसलिए पिज़्ज़ा खा लिया, कॉफ़ी पी ली। ये खड़ी अपनी चार्ली, अपनी मोटरसाइकिल जो मुझे पूरी दुनिया घुमा रही है। तो यही वो कैफ़े हैं जहाँ पर हम बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटा हो गया हमें यहाँ पर बैठे बैठे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो गया। मैंने बताया ना कि हम किसी भी लोकेशन पे, कोई भी फ़ोटो पॉइंट पे भी रुकते हैं ना तो हमें यार कम से कम 1-1.5 घंटा लग रहा है। तो हम इतना रिलैक्स करके राइड इंजॉय कर रहे हैं। Jusqu'à Londres. L'Inde jusqu'à Londres. Avec tout le tour. 24 तो pays. यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं सारे एक्साइटेड हो रहे हैं और जानना चाहते हैं हमारा रूट प्लान क्या है। एंड सर, वेयर आर यू फ्रॉम? Belgium. We are going to Belgium. From Netherlands we'll be going to Belgium, Yeah. then we'll be entering Germany, then Switzerland. Yes. Yeah. We have kept 2 days for Belgium. And what a city in Belgium? Brussels. Brussels. And Yeah. Rome. Did you see anyone from India on their Indian registered No, motorcycle never. yet? Oh, no, Never? Nay. Never. You are HT. So have you guys ever been to India? No, never. No. It's too far for us. No. Why? Too far. And we know nobody in India. We know But still, nobody. same. We don't know anyone in Europe as Yeah, well. But we yeah. are still here with our motorcycles only. When you are coming to London. Yeah, most probably in November. And November. and then the bikes. Bikes will The be plane? by plane. Yes, Plane. we'll ship our motorcycle back to India via plane. Yeah. Nice trip, man. By the way, what's your name? Philippe. Philip. And what's your name? Philip. Guys, do you mind asking me what's your age? H. Ah, Yeah. ça, il a dit la même. Say my age. What, it. what's your age? I should say. Yeah. I guess 20 years. Yeah. Right, that's right. Now tell me the exact. How much? I don't know. Maybe maximum. I don't know. 55, Say it, 50, say it. 58, maximum 60. Yeah. 60, 70. 70. You are 70. Yes. Unbelievable. From 1 month. Unbelievable. And what's your age? I am younger. Yeah, yeah. 63. You are 18.
You're younger. I told him that he's 20 years. That means you're 18 years I old. follow him. follow him? And 63 also for my Yeah. brother. That's you my guys, brother. you guys are, Brother. yeah, you guys are so fit. And So fit, I wish when I get old, around 70 years, I should be riding my motorcycle just the way you Oh, guys are thank doing. you. And what's your age? I just born yesterday. 30? 35. 35. 35, yeah. But The double. yeah, double. Double. Yeah, this is. right. I have seen a lot of bikers of your age. In India, we hardly see anyone, people riding around 60, 65. We usually never see anything like that. But here, I am seeing a lot of people around 60, 65, 70 riding their Harleys, riding their. yeah, and that too along with their wife. No more hair. Yeah. Gray. Yeah. But in the brain, Yes. brain 20. Yeah, brain, 20. that's what I said. Yeah, you correct, you look like 20 years, absolutely. yes. And the young people don't like to ride with bike. Yeah. It's more old people. Young people, wait, that's voilà. रियली नाइस। तो ये देख रहे हो 70 ईयर्स की एज में भी कैसे बाइक राइड करता है। मैं इनसे यही बोल रहा हूँ कि जब मैं भी 70 ईयर्स का हो जाऊँगा तो मैं भी एटलीस्ट चाहता हूँ कि मैं भी इन्हीं की तरह बाइक चला रहा हूँ और अपना जो पूरा ड्रीम है पूरी दुनिया अपनी मोटरसाइकिल पे घूमने का वो पूरा करूँ। आई एम जस्ट टेलिंग दैट in fact even I had a dream that when I get old around 70 years I'll be riding my motorcycle the same you guys are riding. Yeah. Thank you. We are already. But if you're a bike lover, then you have to visit India and ride a motorcycle in northern parts of India. Okay. This is beautiful. This is beautiful. But once you reach India, northern part of India, you will see next level beauty. You will see the passes which is higher than average base camp. 19,000 feet. I guess this is 6,000 feet, 7,000 feet, 8,000 feet, hardly 9,000 feet. Yes. How yes, much? yes. It's altitude only 2,000 meters. meters. Only 3,000 meters. That means around 8,000 feet. Around yep. in India, you can easily ride on 19,000 feet. It's the highest motorable road in the world. Yes, absolutely. Yes. And you have very good food. Yeah, food. Very nice Yeah. girls. You know a lot about India, man. You know. This year. Yeah, that's an experience, man. That's an experience. बड़ा मजा आया यार इनके साथ बातें करके. Have a Guys, great thank you so much. Thank you so much. You guys are awesome. You guys are awesome, man. You guys are awesome. Let's click some pictures, man. Yeah, let's come. Take a- Perfect. Perfect. Okay. यहाँ पर कुछ ऐसा सीन चल रहा है, ये 70 ईयर्स के हैं और इतने एक्साइटेड हो रहे हैं अपनी बाइक से फोटो खिंचाने में। यस, ये बाय। तो चलो चलते हैं यहाँ से। और क्या अल्टीमेट मज़ा आया, अल्टीमेट मज़ा आया यहाँ पर। ओ ये क्या, नीचे देख, अबे राइट छोड़, नीचे देख। ओ फिश, ओ माय गॉड, गजब। अब अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से अपना चलने का टाइम आ चुका है और क्या अमेजिंग मज़ा आया, कितने अमेजिंग लोगों से मिले हम लोग यहाँ पर। टू मच फन। अभी जो मुझे नीचे दिख रहा है ना, दिस इज़ बाय फार द बेस्ट व्यू। कैमरा ऑब्वियसली गोप्रो नहीं दिखा पाएगा। पूरे के पूरे हेयर पिन बैंड्स दिख रहे हैं नीचे, पूरे के पूरे हेयर पिन बैंड्स। लेकिन ठीक है भाई, चल रहे हैं। आपको पूरा दिख रहा होगा पीछे एल्प्स, पूरे माउंटेन रेंजेस दिख रहे होंगे प्रॉपरली। यही चीज़ के मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतना देखा करता था। क्या अमेजिंग व्यू है। सबसे पहले आपको टाइम बताऊं, इस समय ओ वाह यार क्या व्यू दिख रहा है इधर से। मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा ना। आई होप आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा व्यू नीचे का। बाइकर्स जा रहे हैं, इतना सुंदर, इतना अमेजिंग लग रहा है। गाड़ी को प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है चढ़ने में। बहुत स्टीप टर्न है यार। वेट कर रहे हो कि हम निकल जाएं फिर आएंगे। तो अगर हम 12 बजे जिस हिसाब से हम होटल से निकले ना, हम कैनाजी जो है वो 5 बजे तक पहुंच जाते हैं। और अभी 5 बजे हम यहाँ पर हैं। यहाँ से कैनाजी है लगभग और 170 किलोमीटर दिखा रहा है, 3 घंटे लग जाएंगे। और 8:30-9 बजे पहाड़ों के अंदर बाइक चला के उस लोकेशन पे पहुँचना जिस जगह का आपको पता नहीं है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अभी हम सोच रहे हैं शायद हम कैनाजी आज ना जाएँ
हमें बीच में कोई लोकेशन मिल जाएगी तो हम वहीं पर ही स्टे कर लेंगे। और यही रीज़न होता है कि ना हम लोग ना होटल ना बुकिंग नहीं करते, हम यही कोशिश करते हैं कि ऑन द स्पॉट जाके लोकेशन में जाके कोई होटल देखें और जो भी हमें वहाँ पर पहुँच के हमें लोकेशन अच्छी लगे हम वहीं पर ही रुक जाएं। तो पिछली इंटरनेशनल राइड पे भी ऐसा ही किया था मैंने, और इस पे भी हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन सही है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं और मज़े लेते हैं थोड़ा राइड करने के। वो देखो मैप में देख रहे हो आप, ये देखो मैप में देखो कैसा लग रहा है देखने में, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लूप्स ही लूप्स दिख रहे हैं। लेकिन अभी 5 बज चुके हैं, मतलब हम इतना स्लो करके चीज़ें एक्सप्लोर करते करते चल रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। लोगों से बातें कर रहे हैं और मैंने मुश्किल से शायद 3-4 लोगों से रिकॉर्डिंग आपको दिखाई होगी, कम से कम हो सकता है 15 से 20 लोगों से हमने कन्वर्सेशन करी है। और इतना इजी नहीं होता हर बार जैसे कोई कन्वर्सेशन करने आए तो उसके सामने कैमरा लगा दो, बट फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जहाँ पर मैं अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर करूँ। और यही वो लोकेशन थी जो मैं हमेशा YouTube पे रील्स में देखा करता था, और आज उन लोकेशंस पे अपनी मोटरसाइकिल चला के नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रहा है। इतना अमेजिंग और इतना ब्यूटीफुल व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली। अभी वाटरफॉल कहाँ से आ रहा है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रोड इतनी प्यारी बनी हुई है, इतनी प्यारी रोड बनी हुई है। जब हम उस साइड से चढ़ रहे थे ना तो नो डाउट स्टीप चढ़ाई थी, लेकिन जब हम यहाँ से उतर रहे हैं ना ज़्यादा स्टीप ढलान है और बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इतने लगेज के साथ टर्न लेना। और बहुत मैं देख रहा हूँ बहुत यहाँ पर जो कार पे भी आ रहे हैं ना वो भी बहुत लंबा टर्न ले रहे हैं, बहुत छोटा टर्न ले रहे हैं, तो उनको भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है कहीं कहीं सिचुएशंस में। लेकिन एक ये व्यू दिखा, मुझे नहीं लगता अगर हमें ऐसे व्यूज़ मिलते रहेंगे तो हम कैनेडी तो पहले ही बोल दिया हम नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर भी हम पहुंच सके वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। रहना हमने होटल में ही है, कोई कैंप वैम्प का कोई हमारा सीन नहीं है। तो लेकिन यही है कि यहाँ पर 8 बजे तक हम बहुत ईजीली बाइक चला सकते हैं, कोई वो नहीं होता, अंधेरा नहीं होता बहुत जल्दी, इसलिए हमें बहुत प्रेशर में नहीं है हम कि हमें रात को बाइक चलानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसे व्यूज़ आएंगे ना तो हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए भाई साहब रुकते रहेंगे। चलते हैं यार अब आगे फटाफट। Thank you so much. Can I help you with No, everything is okay. We're just clicking the pictures. Okay. Where are you from? Germany? Germany. Okay, we are heading to Germany. No, my dream is in traveling to South America. Oh. You're doing something similar, but more difficult. Yeah. बस हो गया चलो। Nice. तो सबसे पहले हमको चाहिए अपनी बाइक्स में पेट्रोल, और सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपनी जीपीएस कनेक्ट, क्योंकि मेरा जीपीएस जो है वो बंद हो चुका है। जीपीएस कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग करते वक्त, अदरवाइज़ एक कट भी मिस हो गया तो फिर लंबा पड़ जाएगा।
कितना दिखा रहा है अभी बाइक में पेट्रोल? हाँ यार बहुत प्यारा रास्ता है। अबे ये क्या है लेफ्ट पे? लेफ्ट पे दिख कुछ क्या तो है? है। ये क्या है? पता नहीं कुछ तो वो भाई, ये बना कुछ है। रखा रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ है भाई ये। क्या रुकना है, चलना। वो भाई कंकाल वंकाल है। कंकाल वंकाल बने हुए हैं, मैंने देख लिया, खतरनाक। तभी तो कह रहा हूँ चल, तभी तो बोला, मैं वही देख तो लिया बोल था। रहा हूँ। अरे और क्यों बोला मैं तेरे को चलने के लिए, इसलिए बोला मैं पागल है। देख लिया। अरे पागल है क्या? कंकाल पागल के क्या, भाई। शाम का समय 6 से 8 तो वैसे ही खतरनाक समय होता है इन अरे चीजों के लिए। अबे तो कंकालों से 2 मिनट बात तो कर लेते हैं। मुझे पेट्रोल पंप भी पूछना हाँ, था। पहले देख, देती तो ट्रेल सही जा रही है, रहता। देख रहा है अंदर, देखा तूने? हाँ ये सही है, यहाँ पे कम से कम के 8 साढ़े 8 तक उजाला रहता है, तो अपने हाँ। पास विंडो है वो कि हम 8 साढ़े 8 तक भी अगर कैनाजी पहुंच जाएंगे सामने सुंदर दिख रहा है वो। तो भी चलेगा। ये चीज सुंदर लगती है, देख जैसे एक पतली सी रोड है और दोनों तरफ घर है, और राइट हाँ, आगे क्या पता नहीं है, सामने देख। एकदम। हाँ। इनकी तो कोई भी मतलब जब से अपन लोग कल से घूम रहे हैं पहाड़ों में, तो कोई भी जगह देखो हर चीज ऐसी लग रही है कितनी प्लान्ड है। ऐसा नहीं हुआ है कि लोग आए बस गए कुछ भी बनाया और उसके बाद फिर इधर उधर देख लिया कि रास्ता कहाँ से बनाना है। ऐसा नहीं हुआ, पहले जगह बनाई गई, उसके बाद फिर शायद लोग सेटल हुए। देख हर जगह कैफेज दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, बढ़िया एकदम पूरा प्लान्ड है। देख साफ भी है, फिर भी माता जी साफ कर रही है। पेट्रोल 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 पेट्रोल। कार्ड आ गया है ना यार, ये बहुत गलत सीन है यार, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये 101 यूरो मतलब मेरे 9,000 रुपये ये पेट्रोल काट लेते हैं, उसके बाद जितना तुम्हारा पेट्रोल आएगा उतने तुम्हारे बाद में कट के वापस आ जाएंगे बैलेंस। यार ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अब मेरे पास नहीं है अगर पैसे तो क्या करूँगा मैं, पेट्रोल कैसे भरवाऊँगा? कई कई चीज़ें हैं जिसमें हमें ना इंडिया में बहुत सहूलियत है। ये देखो अब ये होता है पंगा, 9,000 रुपये कट चुके हैं और पेट्रोल कहाँ से लूँ अब मैं? नो पेट्रोल या नंबर 1 नहीं, ऑलरेडी डिडक्टेड। मेरे साथ भी तो यही हुआ है, रिजेक्ट ही होगा वैसे भी। हैं? मेरा भी यही आया था सेम। बहुत दिमाग ख़राब होता है यार। मतलब ठीक है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन हमें आदत नहीं है ना, सीधा हमारे अकाउंट से 10,000 रुपये कट जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब तुम जितना पेट्रोल डालोगे उसके बाद सपोज़ तुम्हारी बाइक में आया 3,000 रुपये का पेट्रोल, तो 7,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आएंगे। और वो कब आएंगे? आ जाएंगे या 24 घंटे के अंदर आते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा मुझे ऑड लगा। आई डोंट नो यहाँ के लोगों के लिए भी ये रूल है या फिर इंटरनेशनल जो कार्ड यूज़ करते हैं उनके लिए है खाली। अब ये सीन है यहाँ पर, ये देखो, ये फिर ये पर्ची निकली, ये है 18 यूरो का पेट्रोल। अभी 18 यूरो का पेट्रोल आया, अब मेरे अकाउंट से 18 यूरो कटेंगे दोबारा, मतलब जो 100 यूरो कटे उसमें से 18 यूरो कटेंगे वापस, और बाकी जो 80 यूरो है मेरे अकाउंट में आएंगे। तो ये चीज़ जो है मेरे को थोड़ी समझ नहीं आ रही, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। रिस्क भी है ना, तुम्हारे अकाउंट से इतने पैसे एक साथ चले जाएँ तो, और तुम किसको कांटेक्ट करोगे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। क्या शानदार व्यू है सामने, पूरे के पूरे माउंटेन्स, ग्रीन, पूरे मिडोज, क्या है व्यू दिख रहा है यार सामने। ये व्यू वन ऑफ माय फेवरेट व्यूज़ में से एक है। पूरे के पूरे पहाड़ जो है ग्रीन कलर के, ग्रीनरी है पूरे पहाड़ों पे, और मिडोज, अल्टीमेट सीन्स है भाई। इटली मुझे हमेशा से पता था कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था, इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही है, अभी तो जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें और रियल खूबसूरती जो है इटली की दिखती रहेगी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इटली एक ऐसी कंट्री है जिसको आप अगर मतलब 1 महीना भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो ना, तब भी आप बहुत ईजिली एक महीना एक्सप्लोर कर सकते हो। ये इटली एक ऐसी कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज़ में। ऑस्ट्रिया भी बहुत खूबसूरत है, ऑस्ट्रिया भी मुझे ऐसा ही लगा था जैसे ये अभी दिख रहा है ना। और इटली ने तो सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, नो डाउट इटली ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया मुझे। तो बहुत कन्फ्यूजन के बाद अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम शायद कैनाजी ही चले जाएं, जो मैं कह रहा था शायद हम ना जाएं। अभी भी 103 किलोमीटर है, गूगल मैप के हिसाब से हम 9:45 बजे पहुंच जाएंगे।
कैनाजी हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ना 2 रातें रुकनी है। तो हम सोच रहे हैं कि यार डबल सामान ना ढोना पड़ेगी, अभी यहाँ कहीं रुक जाएं उसके बाद फिर सुबह उठ के, तो अगर हम आज ही पुश कर देंगे तब तो हम 2 रातें आराम से कैनाजी वहीं पर स्टे करेंगे और आसपास घूम लेंगे। तो मुझे एक्चुअली लगा था कि ये लोग यंग होंगे, लेकिन ये तो आंटी है यार पीछे वाली। इस एज पे भी इतने फिट है ये लोग कि 70-72 की एज में भाई बाइक पे घूम रहे हैं ये लोग कपल। एक्चुअली में पता है यार, ये तुमसे ज़्यादा फिट है, ये शिखा से ज़्यादा फिट है पीछे वाली आंटी यार। हाँ वही तो, मेरे को एक्चुअली ऐसा लग रहा है कोई 22-23 साल की लड़की बैठी हुई है यार पीछे। कितना कॉमन है यहाँ ये पे चीज। तो हाँ सब एजेड सब घूम ले रहे हैं। मैं नॉर्मली ऐसे ही कह रहा था, देख यार घूम रहे हैं ऐसा, और जैसे साथ में जाके देखा आंटी को, मेरे एकदम होश उड़ गए यार। और एकदम यंग भी नहीं, ऐसा होता ना 40-45 के, ऐसा नहीं है, वो हैं 60-65 प्लस हैं ये 70 प्लस है, ये 70 प्लस है आराम से। राइडर्स भी तो कितने दिखते हैं ओल्ड एज एकदम। हाँ अपने यहाँ पर अगर इंडिया में इक्का दुक्का ही है। इंडिया में अगर कोई 60 प्लस चला रहा है ना, मतलब 60 प्लस एज, तो वो हो जाता है नेक्स्ट लेवल राइडर। लेकिन यहाँ पर लेजेंड हो जाता है वो। यहाँ पर अगर 70-75 भी है तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। सबसे पहले टाइम बता देता हूँ आपको, इस समय बज रहे हैं रात के 9:15 और अभी हम ढूंढ रहे हैं होटल, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कैनाजी जाने का प्लान है, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी मैप में दिखा रहा है कि रास्ता भी 45 मिनट्स का है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शायद बीच में कोई पास पड़ रहा है। हम श्योर नहीं है, मैप में दिखा रहा है 2-3 लोकेशंस, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 मिनट्स का ही रास्ता है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। 45 मिनट्स का रास्ते में अगर पास पड़ गया, और हाई माउंटेन पास पे बाइक चलाना यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर ही आसपास कोई होटल देखेंगे, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो भी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन गूगल मैप से लोकेशन तो डाली है, शायद मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहुत अनयूजुअल तरीके से गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे क्योंकि कल रात को एंड करने का मौका ही नहीं मिला व्लॉग। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी यार, रात को 9:30-10 बेसिकल मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, हो सकता है हमें 10:30 बज चुके थे इस होटल में आते आते, क्योंकि कोई होटल ही नहीं मिल रहा था। जितने भी होटल देख रहे थे सब 400 यूरो 500 यूरोस चार्ज कर रहे थे, और एक ये बाइकर्स कैफ़े हमें मिला, बेसिकली बाइकर्स होटल है ये, और यहाँ पर जो हमने चार्जेस पे करे 180 यूरोस दिए हैं। तो और ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली दिखाऊंगा। और कल रात का हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर, आप मेरे पीछे व्यू भी देख सकते हो, ये सारा व्यू भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। और आज का जो व्लॉग है मुझे लगता है यहीं पर एंड कर देना चाहिए। और किसी भी रीज़न से अगर आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।